नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार का हो चुका है। हाजिर हैं आपके बीच में लेकर साउथ मंडियों की स्थितियां, परिस्थितियां और आलू के भाव, जिस पर आप लोगों का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और इसका आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, चूंकि साउथ की ही मंडियां जो हैं आपके आलू के तेजी का निर्धारण करती हैं और आपको आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो हैं प्राप्त करा देती हैं। आलू साउथ मंडियों में, साउथ राज्यों में क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां चलती हैं, उससे आप लोग बेखबर होते हैं। आप लोगों को सिर्फ उंगलियों पर गिनी हुई कुछ मंडियां बता दी जाती हैं, जिससे आप लोगों से घबराहट और जो है भय पैदा कर कर सस्ती दरों पर आलू हाथे आया जा सके, क्योंकि इसमें बड़े से बड़े दिग्गज जो हैं आलू के सेक्टर में हाथ आजमाते हैं। कोई भी व्यक्ति कोल्ड चेन से जुड़ा हुआ हो, स्टॉक जगत से जुड़ा हुआ हो, सोशल मीडिया फ्रीलांसर हो, या फिर जो है ऑर्डर सप्लायर हो, या कमीशन एजेंट या आड़तिया हो, कोई भी नहीं चाहता है कि किसानों को इसके बारे में पता चले। सब लोग एक ही एजेंडा चलाते हैं, यूट्यूबरों के माध्यम से किसानों को गुमराह करके रखा जाए, किसानों को डर पैदा किया जाए और जो है हमें एक मोटा पैसा उन्हीं के उत्पाद से कमाने का मौका मिले। किसान साथियों, साउथ की स्थितियां, परिस्थितियां जानने से पहले आप लोगों का मन से मजबूत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मन से जीता हुआ व्यक्ति ही दुनिया फतेह कर लेता है और मन से हारा हुआ व्यक्ति चारों तरफ जो है बिखर जाता है। नकारात्मकता के भाव आते हैं और इन लोगों के जो दूषित मानसिकता के लोग होते हैं, जिन्हें हम किसान विरोधी मंडलियां भी बोल देते हैं, इन लोगों की बातों में आकर अपना सर्व कुछ जो है न्यौछावर कर जाते हैं और बाद में जब आलू में कुछ तेजी आती है, आलू में एक क्रांति उठती है, तब ये मायूस हो जाते हैं, चेहरा लटक जाता है और गाहे बगाहे जो इनके हित में काम कर रहे होते हैं उनको ये गाली गलौज, अभद्रता करना शुरू जो कर देते हैं, क्योंकि आलू तो ये उन लोगों की बातों में आकर बेच चुके। अब आलू में तेजी आती है तो भाई होड़क तो निकलती है। अब होड़क जिसने खरीदा उस पर तो निकलनी नहीं है, जिसने बिकवाया उस पर नहीं निकलनी है, लेकिन किस पे निकलती है? यूट्यूबरों पर। किसान साथियों, साउथ की जो स्थितियां, जो परिस्थितियां चल रही है ना, वो तेजी की ओर इशारा कर रही हैं, क्योंकि आज की डेट में भी अगर हम बात करें, जैसा कि हमारा टोटल कारोबार आगरा और आसपास का, आगरा के 4 जनपद, अलीगढ़ के 4 जनपद, क्योंकि यहां पर 37, 97 और 302 प्रजाति बहुत बड़ी तादाद में जो है किसानों द्वारा उगाई जाती है। लेकिन इस बार क्षेत्रफल कम था, पैदावार भी कम आई, तो कोल्ड स्टोरेज में आलू केवल आगरा में 68%, 68, फिरोजाबाद में किसान साथियों 62% ही रहा, हाथरस में यह आंकड़ा गिर के 60 पे ही रहा, मथुरा में यह आंकड़ा 50-55 के बीच में रहा, अलीगढ़ में संतोषजनक स्थिति देखने को मिली, यहां 70 से 72% कोल्ड स्टोरेज लोड हुए। मैनपुरी में यही कोल्ड स्टोरेज 70% थे। अगर हम पूरा ओवरऑल अगर देखें, क्योंकि साउथ की मंडियां टोटल जो है आगरा अलीगढ़ पर ही डिपेंड रहती हैं, यहां पर कोई भी आलू नहीं चलता है। अब बात करेंगे किसान साथियों, जो आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा की जाती है और क्यों की जाती है, इनका उद्देश्य क्या होता है? सिंपल सा है, क्योंकि आज की डेट में भी अगर हम देखें तो आगरा और आसपास में देखिए, डंप आलू का जो शमशाबाद वाला इलाका है वो लगभग खत्म हो गया, लेकिन जब तक डंप चले 1800-1900 रुपए प्रति कुंटल का जो है डंप चला। अगर आप इसे सीधा सीधा 2000 से भी कुंटल से भी परिकब कर दें तो साउथ में 500 रुपए प्रति कुंटल का तो भाड़ा आता है और 250 रुपए का वैसा जो है खर्चा जो है मंडियों का लग जाता है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो 2000 रुपए प्रति कुंटल प्लस 500 रुपए प्रति कुंटल का भाड़ा 2500 और 250 रुपए का अलग खर्चा मंडियों का 2750 रुपए कुंटल। तो कोई व्यापारी जब उसे पड़ता ही नहीं आ रहा होगा तो वो क्यों इस रेट पे खरीदेगा? जब उसका पड़ता आ रहा होगा तभी तो इस रेट पे खरीद रहा है वो, क्योंकि 2750 रुपए प्रति कुंटल का मंडियों को वो लोड कर रहा है।
तो निश्चित तौर पर वो वहां पर आलू 32-33-34 रुपए किलो बिक रहा होगा। लेकिन हम यहां पर इन लोगों की बातों में घूम जाते हैं और अपना जो है आलू बेचकर नुकसान कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों को समझना यह भी होगा, क्योंकि आपसे चाहे वो शमशाबाद इलाका हो, चाहे वो जसवंत नगर का इलाका हो, या पूरा ये वाला इलाका हो, यहां पर आप लोगों से बामन 300 की तौल लेते हैं, अर्थात 105 किलो 600 ग्राम की आपसे जो है तौल होती है। लेकिन साउथ की जितनी भी मंडियां हैं सब में 40 केजी की दर पर ही आलू बिकता है। अब 40 केजी का वहां पर यह मन होता है और आप लोगों से यहां पर 12.5 किलो आलू फालतू ले लिया जाता है। कहने का तात्पर्य आप लोगों को यह समझना होगा, जब वहां से 33-34 रुपए किलो आलू नहीं बिक रहा होगा तो यहां पर व्यापारी इतना खर्चा नहीं करेगा, क्योंकि वो 2750 रुपए कुंटल आलू जो है उसे पड़ता आ रहा है। तो क्या वो इतना मूर्ख है कि वो यहां से लोड करेगा 27.5 रुपए में, वहां 28-29 रुपए किलो चल रहा हो? ये सिर्फ आप लोगों को घुमाने गुमराह करने वाली बातें होती हैं। किसान साथियों, साउथ की मंडियों में अधिकांश में जो है आलू एक ऐसी स्थिति को पार कर चुका है जहां से व्यापारी, कोल्ड स्टोरेज संचालक और ऑर्डर सप्लायर धन्ना सेठ बने हुए बैठे हैं। अगर हम आलू के परिदृश्य को लेकर बात करें तो यह आलू नहीं, इन लोगों को राजा बना रहा है और हमारे किसान साथियों को गुमराह करके रंग बनाने का काम कर रहा है। किसान साथियों, हमारे यहां से आलू की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है रोजाना जो है साउथ की विभिन्न मंडियों को पहुंच रही है। साउथ में गिनी चुनी मंडियां नहीं है, आप लोगों को मेट्टियापालम, तिरछी, मदुरई, चेन्नई रटा दिया जाता है, या आखिर में बेंगलोर या फिर कोई चिकमंगलुरु हसन बता दिया जाता है। लेकिन इसके इतर देखिए, कर्नाटक में भी लगभग 500 के आसपास मंडियां हैं, तमिलनाडु में लगभग 350 मंडियां हैं जिनमें आलू की, आगरा की बहुत ज्यादा खपत होती है। लेकिन हम लोगों को क्या है कि बस यही दिखा दिया जाता है। खैर, इसमें भी बहुत बड़ा झोल होता है, इसे भी आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि ऑर्डर सप्लायर और मंडी सप्लायर और मॉल सप्लायर, ये तीनों ही अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। मंडी सप्लायर वो सप्लायर होते हैं जो उनका मंडियों से सीधा लिंकेज होता है। मंडी में आलू 30 रुपए किलो बिके, 32 बिके या बिके 25, वो उसी आधार पर आपको भाव देंगे खर्चा काट के। और उसके बाद में होता है ऑर्डर सप्लायर। ऑर्डर सप्लायर जब तक आलू की कोल्ड स्टोर से निकासी नहीं करते, जब तक कि उनके खाते में 70% जो ऑर्डर करने वाला आड़ती है उनके खातों में नहीं डाल देता है। 70% ये लेता है और 30% जो राशि बचती है वो आड़त के पास में गाड़ी लगने के बाद में आड़त वाला डाल देता है। इस लिहाज से आप लोगों को 20 दिन का समय जो है दिया जाता है। तीसरे आते हैं मॉल सप्लायर, जो कि होटल, ढाबे, बड़े बड़े लग्जरी मॉलों को आलू की सप्लाई करते हैं। उनकी ना मंडी से लेना देना है, ना उन्हें ऑर्डर से लेना देना है, उन्हें तो बस वहां सप्लाई देनी है। वहां क्या रेट मिल रहा है वो कोई भी नहीं बताता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मंडी में क्या भाव चल रहे हैं और मॉलों में क्या भाव चल रहे हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों को चाहिए, वो जानकारी यूट्यूबर भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग एजेंडा चलाते हैं। किसान साथियों, यूट्यूबरों का एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि किसानों को डराकर धमकाकर उन लोगों से आलू निकलवाया जाए, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि लास्ट में जाके स्थितियां खराब हो जाती हैं। अब मेरा कहना इन लोगों से यह रहेगा कि यदि आप इतने बड़े ज्ञाता हो तो शुरुआत में अगर इतना आलू निकल जाएगा जो घबराहट और डर की वजह से, तो फायदा किसको होगा? निश्चित तौर पर आप लोग व्यापारियों और कोल्ड मालिकों और स्टॉकिस्टों को फायदा कराने के उद्देश्य से इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे हो। लास्ट में आलू का क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो उसे भी मैंने वर्गीकरण इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो यूट्यूबर साथियों, आप भी देखिएगा, क्योंकि आप में चुल्ल बहुत होती है किसानों के अंदर घबराहट पैदा करने की, जबकि काम आपका किसानों से चल रहा है, लेकिन बातें आपकी व्यापारियों, स्टॉकिस्ट और कोल्ड मालिकों की होती है। हालांकि देखिए, ये चैन है, इसमें सबका जो है समावेश होता है। किसान साथियों, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप लोगों को जो है डेपोसाइज किया जाता है, यानी कि आपका मनोबल को तोड़ा जाता है। इस पर जो है हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मंडियों को लेकर।
किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु की मंडी की। तमिलनाडु की मंडी में, तमिलनाडु राज्य की विभिन्न मंडियों के भाव बताऊंगा मैं किसान साथियों। आज चेंगलपट्टू की मंडी, जो पिछले हफ्ते लगभग 22-24 रुपए किलो बिक रही थी, और इस हफ्ते के आखिर में आते आते 28 से 30 रुपए किलो आज के रेट हैं, क्योंकि यहां पर शनिवार की छुट्टियां रहती हैं। किरोड़ की मंडी 27 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो आज बिकी है। कोयम्बटूर की मंडी 30 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 32 रुपए किलो बिकी है। कोडक्कल की मंडी 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। मदुरई की मंडी किसान साथियों 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर बिक रही है। तिरचापल्ली की मंडी 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। तोड़पल्ली की मंडी 31 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। सलेम मंडी 27 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। बेल्लौर की मंडी 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। कांचीपुरम की मंडी 31 से 33। नीलगिरी की मंडी 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। कंजौर की मंडी 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। तिरुवनंतपुरम की मंडी 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। पिरावल की मंडी 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। वारंगल की मंडी 28 से 30 रुपए किलो। गुड़ी मलकपुर की मंडी 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर बिकी है। अब बात करेंगे जो आप लोगों को उंगलियों पर गिना दी जाती है, चेन्नई मंडी। चेन्नई मंडी पिछले हफ्ते 22-24 बिक रही थी। आज की डेट में, आज रविवार है, शनिवार की छुट्टी रही थी, आज 26 रुपए किलो से लेकर 27-28 रुपए किलो की दर पर बिकी है। किसान साथी, बात करेंगे आप लोगों के लिए मदुरई मंडी। मदुरई मंडी जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 25-26 बिकी थी, आज 29-30 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों बिकी है। तिरछी की मंडी, तिरछी की मंडी सबसे महत्वपूर्ण मंडियों में से एक है, और यहां पर आलू के भाव आगरा के 26 से 28 रुपए किलो है। तो ये साउथ की मंडियों के रेट है। अगर बात करें साउथ से किन किन देशों को निर्यात हो रहा है, साउथ की मेट्टियापालम जगह है, मंडी भी है मेट्टियापालम, और एक्सपोर्ट का हब भी है। यहां से एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में राशन आलू 37-97 विदेशों को निर्यात किया जाता है, जिनमें फ्रांस है, अमेरिका है, कनाडा है और श्रीलंका है। यहां से रोजाना लगभग किसान साथियों, मोटा मोटा बता देता हूं, 40,000 कट्टे डेली जो है फ्रांस, अमेरिका और कनाडा को निर्यात हो रहे हैं। 10,000 कट्टे डेली जो है आपका श्रीलंका के लिए निर्यात हो रहे हैं। और अगर हम महाराष्ट्र की बांद्रा पोर्ट की बात करें, तो यहां से लगभग 30 से 35,000 कट्टे जो है यूएई, सऊदी अरब अमीरात, यहां के लिए जो है एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। समस्या यह है कि आप लोगों को जानकारियां कुछ लोग देना नहीं चाहते, या उनको खुद जानकारी नहीं होगी। जैसे मसलन कल एक व्यापारी मुझसे बहस कर रहा था, मैंने उससे ये पूछा, वो मुझसे डायरेक्टली बोला, सोनू भाई तुम जो है आपका एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देते हो, एक्सपोर्ट की बातें किसानों को बताते हो, यार हमारा भी किसी एक्सपोर्ट से वो करा दो। मैंने तो पहले आप ये बताओ एमएसएमई क्या होता है। कान ये बाल खुजाने लग गया, कभी इधर देखे कभी उधर देखे। मैंने चलो कोई बात नहीं है, एचएस कोड बता दो। बोले ये क्या होता है? तो मैंने कि जिंदगी भर तुम पे बस ये दाल रोटी के खर्चा चलावो करियो, किसानों ने डराए धमकाए के, बाकी तुम्हारी औकात ना है तो कि तुम एक्सपोर्ट के बारे में बात कर लो। यदि हम एक्सपोर्ट के बारे में किसानों को बता रहे हैं, एमएसएमई के बारे में बता रहे हैं, एचएस कोड के बारे में बता रहे हैं, और आलू के निर्यात के बारे में बता रहे हैं, तो तुम्हारी खुजली होना शुरू होती है। तो ऐसे लोग इस देश में बहुतायत हैं जो कि नहीं चाहते कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिलने पाए, क्योंकि सालों को खुद जानकारी नहीं है। तुम्हें क्या घंटा दे देंगे, और आप लोग ऐसे ही लोगों की बातों में आ जाते हो। किसान साथियों, इधर कुछ कोल्ड मालिक भी आपके आलू पर व्यापार करते हैं, और वो लोग करते क्या हैं कि शुरुआत में तो आप लोगों को एकदम ऐसा कर देंगे जैसे कि आलू में तो फुल तेजी है, कोल्ड भरने के लिए, लेकिन उसके बाद में आप लोगों के साथ में एक बहुत बड़ा गेम ये कोल्ड मालिक खेल देते हैं। ये कोल्ड मालिक किसान साथियों, आपका आलू, जिन किसान साथियों ने लोन लिया होता है, उनका आलू उनकी बगैर मर्जी से बेच दिया जाता है 4-5 कट्टे छोड़कर, क्योंकि वो लोन को जो रुपया किसानों को दिया उसको वो पहले से सुरक्षित करने का एजेंडा चला लेते हैं। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो अगर हमारे किसानों का, क्योंकि दूसरे कोल्डों में 1300-1400 बिक रहा है और उनके कोल्ड में 1100-1200 बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झोल उनके किसानों के साथ में किया जा चुका है। किसान साथियों, आज देखिए थोड़ा आप लोगों को कटु जरूर लग सकती है, मैं माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन मैंने आप किसानों का एक वर्गीकरण किया है।
वर्गीकरण क्यों करना पड़ा मुझे? क्योंकि आप में से बहुत किसान, लगभग 90% किसान सोनू चौधरी की बातों से, सोनू चौधरी की रिपोर्ट से संतुष्ट हैं, लेकिन 10% किसान जो कि कोल्ड मालिकों की चिलम भरते हैं, व्यापारियों की चिलम भरते हैं और चिलम भरते हैं आलू कारोबारियों की, और उसमें से भी गिने चुने 5-4% वो यूट्यूबरों की चिलम भरते हैं, उन्हें अपना भगवान, अपना बाप समझ बैठे हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए जो स्थितियां होती हैं। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, अगर कोई आप लोगों के मनोबल को बढ़ाकर रख रहा है तो हमेशा वो आप लोगों का भला चाह रहा है ताकि आपको आलू के अच्छे रेट मिले। अपितु जो यूट्यूबर ये बोलते हैं कि आलू को हर भाव में निकालना चाहिए, आलू को किसान साथियों को रोकना नहीं चाहिए, आलू का ये नहीं होना चाहिए, ये वर्गीकृत में आते हैं व्यापार की श्रेणी में। यूट्यूबरों को आलू की बिक्री से, आलू के व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूबरों को सिर्फ लेना देना है किसानों को वो प्रमाणिक जानकारियां देना जिससे उनका 100% भला ही भला हो। ये काम नहीं करने चाहिए कि तुम आलू बेचो, या आलू में इतना अगर नहीं बेचा तो स्टॉक जमा हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो वो, क्योंकि आलू में जो स्थितियां परिस्थितियां बनती है ना, वो माहौल के अनुसार बनती है। आज देख लीजिए मौसम किस तरीके से, एक साथ भीषण गर्मी पड़ रही थी और एक साथ जो है आंधी तूफान, ओलावृष्टि, भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है। तो इससे आप क्या सोच रहे हैं? इससे भी आलू की खपत बढ़ रही है। और जो स्थितियां परिस्थितियां बन जाती हैं, कभी कभी डिजास्टर फेल हो जाता है, यानी कि हमारे जो आंकलन होते हैं वो फेल हो जाते हैं कि आलू में स्टॉक इतना बच जाएगा, इतना बच जाएगा और किसान का नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसान का नुकसान किसी भी सूरत में नहीं होता है। ये जितना भी मनगढ़ंत वो बनाए जाते हैं वो सिर्फ व्यापारियों और कोल्ड मालिकों और कारोबारियों के द्वारा बनाए जाते हैं। किसान का नुकसान किस तरीके से हो सकता है? किसान की उपज कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई है। आज की डेट में भी आलू अगर किसान का 1000 रुपए बिक रहा है, अगर उसमें 100 या 200 की गिरावट आए तो 800 रुपए का बिकेगा, फिर भी किसान को कोई ना घाटा है ना फायदा है उसका, क्योंकि 800 रुपए प्रति कट्टा की उसकी लागत आ रही है, तो उसे नुकसान तो कतई नहीं है। लेकिन नुकसान किनको है? जिन्होंने आलू खरीदा है 850 में और वो उस पर मुनाफा कमाना चाहते हैं, और ऐसे यूट्यूबर उन लोगों का भरपूर साथ जो है देते हैं कि उन्हें जो है फायदा हो जाए। अगर नहीं होता है तो वो जो है फिर दूसरे यूट्यूबरों पर कीचड़ उछलना जो है शुरू कर देते हैं। किसान साथियों, मैं कुछ वर्गीकृत कर देता हूं, क्योंकि देखो बात जब इस पर आई है तो इस पर हम नजर डाल लेते हैं। किसान साथियों, गांव का एक बड़ा काश्तकार 10 से 15 हजार कट्टे का स्टॉक हर साल करता है। गांव के किराना जो मिर्च मसाले बेचते हैं या छोटा मोटा काम धंधे करते हैं, वो भी 10 से 5000 कट्टे जो है खरीद कर रखते हैं। जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे फौजी हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो भी लगभग आलू पर पैसा कमाने के उद्देश्य से लगभग कोई जिसकी जैसी क्षमता है, कोई 1000 कट्टे खरीद रहा है, कोई 3000 कट्टे खरीद रहा है, कोई 10,000, कोई बहुत, देखो मैंने एसडीएम तक देखे हैं, जिलाधिकारी तक देखे हैं जो कि 60-60 हजार कट्टे जो है खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं। पुलिसकर्मी देखे हैं, दरोगा और इंस्पेक्टर, जो पैसे तो बहुत आ रहे हैं, 60-70 हजार रुपए इंस्पेक्टर की एक महीने की आमदनी जो है सरकारी, जो उन्हें आय के रूप में प्राप्त हो रही है, वो 1,25,000 है, और ऊपर से कितनी मार लें चार्ज पर आकर, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। तो वो भी लोग जो है आलू में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आलू खरीद लें, उनकी औलाद भी खरीद लेती है, फौजी तक खरीद लेते हैं। तो किसान साथियों, ये भी एक मेन पॉइंट होता है। कमजोर आड़ती, जिनकी आड़त नहीं चलती है, वो भी आलू खरीद लेते हैं। मौका परस्त लोग भी जो है आलू खरीद लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, जो बारिश और ओलावृष्टि यानी भविष्य के आकलन करके देख लेते हैं। सी और डी कोल्ड स्टोरेज वो भी स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि उनका कोल्ड नहीं भरे हुए होते हैं, किसानों के बीच में उनकी साख नहीं होती है, तो वो भी आलू खरीद कर भरते हैं। किसान साथियों, जो कोल्ड स्टोरेज मालिक किसानों को लोन नहीं देते हैं, वो लोन नहीं देने की एवज में उस लोन से, जो क्योंकि बैंक से उन्हें पैसा मिलता है, तो उससे वो जो है आलू खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं। कंपनी वाले वो तो ना तो तेजी में रहते हैं ना मंदी में, लेकिन स्टॉक तो वो भी करते हैं। अब किसान साथियों, समझने वाली बात यह है कि जब इतने बड़े बड़े क्वांटिटी में आलू की खरीदारी करके लोग स्टॉक कर लेते हैं,
तो फिर बाद में होता क्या है? देखिए किसान साथियों, देखो मैं आप लोगों को इसमें भी वर्गीकरण करके बताता हूं। इनमें वो किसान, देखिए मैंने अभी लिस्ट आपको वर्गीकृत किया है ना, खेतों से भी आलू बिक्री करते हैं, वो कभी मुनाफे के चक्कर में नहीं रहते। डंप वाले किसान, इनका कोल्ड स्टोरेज तो कोई मतलब नहीं होता है। उज्जैन, रतलाम, दीसा, शमशाबाद, खुर्जा, डिबाई, शिकारपुर, संबल, कन्नौज, फर्रुखाबाद, धूपगुड़ी, मैनागुड़ी, बरपेटा, ये एक ऐसी जगह हैं जहां पर परंपरागत रूप से हर साल इन्हें किसानों को आलू को डंप करना ही करना होता है। ये कोल्ड भरे या ना भरे, तेजी हो या मंदी हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें तो अपने डंप लगाने से मतलब होता है और डंप से ही ये जो है अपने आलू की बिक्री कर कर कोल्ड का भाड़ा और तमाम को खर्चे जो है बचाते हैं। किसान साथियों, लोन लेने वाले किसान जो कोल्ड से लोन ले लेते हैं, उनका पैसा फंसता है तो कोल्ड मालिक क्या करते हैं, उनकी बिगर मर्जी के आलू को बेच देते हैं। वो लोग भी कीचड़ जो है उछालते हैं। अब किसान साथियों, बात आती है कि आलू में जिस तरीके से यूट्यूबर बोलते हैं कि आगे ये हो गया तो फलाना हो गया, तो अब देखिए यहां से काम शुरू होता है आप लोगों का कीचड़ उछालने का। क्योंकि ये लोग तो एक एजेंडा चलाए हुए होते हैं, देखो हमने तो ये कहा था हर भाव लीजिए, हर इससे निकालिए या ये निकालिए, लेकिन मैं इनकी बात का यहां पे भी समर्थन करता हूं। लेकिन इसके उलट में किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग, जो मैंने अभी बताया ना, 10-10, 15-15 हजार कट्टे खरीद लेते हैं, कोई 2-3 हजार कट्टे खरीद लेता है। ये छोटे मोटे किसान होते हैं, वो तो भैया निकालते रहते हैं, लेकिन जो खरीद के बैठे हुए हैं उन लोगों का तो काम यहां से शुरू होता है। ये जितना भी वर्ग है ना, वो सब सावन भादों के इंतजार करता है कि गर्मी, मई तक गर्मी पड़ती है, जून या जुलाई में जो है सब वर्षा शुरू हो जाती है, तो लगता है कि आलू की खपत बढ़ेगी, और खपत बढ़ेगी तो हम जो है सावन भादों बेचेंगे। ये तो सावन भादों वाले हैं, तेजी आ गई तो ठीक, नहीं आई तो फिर जो है ठीकरा फोड़ना जो शुरू कर देते हैं। किसान साथियों, दूसरे नंबर पे आते हैं शारदीय नवरात्र वाले किसान। ये हर साल का नियम है कि भादों सावन में तो ये निकलेंगे नहीं, निकलेंगे तो फिर शारदीय नवरात्रों में। शारदीय नवरात्रों में किसानों की धारणा यह होती है, जो खपत बढ़ेगी, लोग उपवास रह रहे हैं, तो इसमें जो है आलू तेज हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी तो देश में जो भौगोलिक परिस्थितियां बदलती हैं, उसके अनुसार आलू की खपत भी बढ़ जाती है। कभी कभी सरकार बड़े स्तर पर, जैसे कि इस साल कर रही है, इससे भी बढ़कर जो है आलू का एक्सपोर्ट उन देशों को कर देती है जहां पर कोई प्राकृतिक विभीषिका आई हो। तो ऐसे में नवरात्रों पर 2% चांस होते हैं आलू में भयंकर तेजी के, बाकी 98% चांस जो है सेम जो रेट चला होता है उसी पर चलते रहने के होते हैं। तो यहां पर भी नहीं बिकता है तो ये लोग कीचड़ उछालते हैं। इसके बाद में किसान साथियों बात आता है रिस्क लेने वाले, तीसरा पॉइंट। ये लोग किसान साथियों अक्टूबर से जनवरी तक आलू में तेजी की उम्मीद और तेजी के सपने पाले हुए रहते हैं, क्योंकि इनमें जितने भी लोग होते हैं ना किसान साथियों, ये डीसा, गुजरात का डीसा, आगरा का खंदौली, सिरसागन, जसवंत नगर और फर्रुखाबाद के स्टॉकिस्ट शामिल होते हैं। कहीं भी आलू की देश भर में कमी हो गई तो आलू के दाम सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि नवंबर में आलू जो है शॉर्ट हो गया, पर नया भी नहीं आया जो कच्चे में आता है, तो आलू के दाम जो है 1600-1700 प्रति कट्टा पहुंच जाते हैं। लेकिन ये रेयर कंडीशन में होता है, मात्र 4% में। लेकिन नुकसान एक बड़े स्तर पर हो जाता है, जिसका ठीक रहा ये सोनू चौधरी को फोड़ने का प्रयास करते हैं। इनका हर साल का नियम होता है कि भैया हम तो अक्टूबर से जनवरी के बीच में बेचेंगे, पूरा भंडारा करेंगे, बिक गया तो ठीक, नहीं तो सोनू तो है ही है। इससे पहले भी भादव सावन वाले हैं, चैत्री नवरात्र वाले हैं। और किसान साथियों मैं एक और बात बता दूं आप लोगों को, 20 सितंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक इस साल आलू में भयंकर तेजी रहेगी। अब वो तेजी, अब भैया तुम कहोगे सोनू भैया अभी तो तुम यह बात को कह रहे, अब तुम तेजी बताने लगे। देखो भैया सीधी बात मैं आपको बताऊं, मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो एस्ट्रोलॉजी जो बोलते हैं ना भविष्य वक्ता, अगर हम उस पर विश्वास करें तो इस साल हमें 20 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक आलू में तेजी दिखाई दे रही है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि रेट नीचे चले जाएं और फिर दोबारा से उस रेट पर आलू पहुंच जाए। यानी मान लीजिए 1400 बिकने के बाद में आलू जो है 1100 बिकने लग जाए और फिर 1100 से लेकर फिर 1400 पे पहुंच जाए। ये तेजी में ही आएगा, तो आपको थोड़ा स्थितियों को भांप कर जो है चलना है।
तो कहने का मतलब किसान साथियों यह है कि आपने आपने जो धारणा धर रखी है ना 10% किसान लोगों ने, इस पर जो है अपने अंदर विचार कीजिए कि आखिर जो है गलतियां हम खुद कर रहे हैं और दूसरों पर ठीकरा पोड़ रहे हैं। क्यों आप भादव सावन का इंतजार कर रहे हो? क्यों आप नवरात्रों का इंतजार कर रहे हो? क्यों आप अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का इंतजार कर रहे हो? समझदार किसान वही है कि अगर आज 1400 रुपए प्रति कट्टा के दाम लग रहे हैं तो भैया बेच दो। सोनू ने कहा 1400 के दाम लग रहे हैं और देखो हो गया। तो ये नहीं है कि मेरा भी 1400 बिके। अगर आपके 1250 1300 के दाम लग रहे हैं तो आपको बेचना चाहिए। ये कोई वो नहीं है कि भाई मेरा बिके। भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, 2 कान दिए हैं, समझदार हैं। अब भैया 1400 के लट्टे गाड़ के सबरे बैठे रहे हो तो बाको देखो फिर तो ये मैंने आपने वर्गीकरण किया है ना, उसी में जो है आप राजी रहो। आप लोगों को समझदारी बस दिखानी है तो फिर आलू के भावों को लेकर दिखानी है। यहां पर देखो मैं आज फिर दोबारा ये कहूंगा कि अभी ढेरी आलू है और धूप वाला आलू है, वो मंडियों में आ रहा है। जब वो मंडियों में आ रहा है तो कहीं ना कहीं मंडियों को दूषित कर रहा है और आप कोल्ड स्टोरेज से निकालकर भेज दोगे तो वो उसी में मिल जाएगा। तो इससे आप लोगों को नुकसान होगा। एक तो उसके रेट ही 500-600 रुपए प्रति कट्टा चल रहे हैं मंडियों में और आप कोल्ड स्टोरेज से लोड कर दो तो वो भी खराब हो जाएगा। अब किसान साथियों बात मैं करूंगा शुगर फ्री किसानों के लिए। शुगर फ्री किसान सबसे ज्यादा जो है इस पिछले साल भी जो है मात खाए, क्योंकि जूट का आलू 1400-1500 बिक जाता है लेकिन शुगर फ्री नहीं बिक पाता है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? शुगर फ्री में यूट्यूबरों द्वारा एक मकर जाल का फैलाना। क्योंकि शुगर फ्री की मंडियां जो है दिल्ली एनसीआर और महाराष्ट्र की मंडियां हैं कुछ, लेकिन उसमें इतनी खपत नहीं होती है। लेकिन इधर यूट्यूबर एक मोटा पैसा लेकर किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर देते हैं। अभी कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर नहीं आया है लेकिन निकासी शुरू हो गई, ये तेजी के संकेत हैं। आलू में तेजी आएगी भरभंडार, कोई नो डाउट, बट शुगर फ्री दवाई अभी किसी चैम्बर में किसी भी कोल्ड स्टोरेज में नहीं लगी है। और जब तक शुगर फ्री दवाई नहीं लगेगी तब तक आप लोगों का आलू निकालना व्यर्थ है। क्योंकि अभी कोल्ड स्टोरेज मालिक चाहे जूट में हो चाहे शुगर फ्री में हो, सभी टेम्परेचर बना रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर आ जाएगा तो हमारे यहाँ की तो जूट की मंडियां हैं, साउथ की मंडियां, वो तो टोटल शुरू हो जाएगा। लेकिन शुगर फ्री किसान साथियों को यहां पर 1 महीने इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अब टेम्परेचर आते ही यहां पर कोल्ड स्टोरेज मालिक जो है शुगर फ्री आलू बनाने के लिए ऊर्जा दवाई को लगवाएंगे, जिसे चारों तरफ से कोल्ड स्टोरेज को पैक कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो आलू में तेजी बनेगी वो किसानों को बनानी है। अभी जिसको आवश्यकता है वो भैया आप स्वतंत्र है, हम किसी को रोक नहीं रहे, बट यहां पर आप लोगों को ये देखना होगा। किसान साथियों वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हुई होगी लेकिन आप लोगों को परिणाम 100% देने वाली रही होगी। किसान साथियों आलू का एक बड़े स्तर पर वैश्विक निर्यात भी हो रहा है और बांग्लादेश के लिए भी आलू का एक्सपोर्ट होना है, लेकिन सरकार की बंदिशों के चलते ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस समय पर बंगाल की परिस्थितियां आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। आप लोगों को थोड़ा गहनता से विचार करना होगा। साला जब इन लोगों ने 15% बढ़ के बता दिया कि भाई 91%, कोई 92, कोई 98 बता रहा था, तो साला आज बंगाल में आलू 750 रुपए प्रति पैकेट जो है ज्योति कैसे पहुंच गया? तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट में झोल था। इस झोल को आप लोगों ने बखूबी समझा और इन लोगों का एजेंडा को जो है पर्दाफाश कर दिया। तो ऐसे ही आप जो है दिमाग से खेलिए। किसी के दिमाग से खेलोगे तो नुकसान कर बैठोगे, अपने दिमाग से खेलो, आपको 100% फायदा होगा। आज मैंने जो परिस्थितियां बताई है ना, उसे देखने के बाद में, उसे समझने के बाद में, एनालिसिस करने के बाद में आप भी आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा बेचने की स्थिति में आ गए होंगे। और निश्चित तौर पर आप लोगों के अंदर जागरूकता लाना ही हमारा एक प्रयास है। आप लोगों के अंदर जागरूकता आएगी तो भविष्य में कोई भी व्यक्ति आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर नहीं खरीद पाएगा, नहीं यूट्यूबर अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि आलू का अब जो है निर्धारण हो गया है कि आलू खेतों से 800-1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेंगे। लगातार 2 साल हो गई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका 2026 में आलू अगर खेतों से 1100 रुपए प्रति कट्टा नहीं बिकवा दिया तो इसका नाम सोनू चौधरी नहीं है। लिख लो इस वीडियो को, आज ही क्लिप में काट के सेव कर लेना कि सोनू चौधरी ने 13 अप्रैल 2025 को क्या कहा था कि खेतों से ही 1100 रुपए प्रति कट्टा बिकवाएगा। और निश्चित तौर पर मेरी कई बातें किसान विरोधी लोगों को, कोल्ड मालिकों को और दलालों को बुरी लग सकती हैं, लेकिन
सोनू चौधरी की रिपोर्ट के माध्यम से ये मोटा पैसा कमाते हैं और किसानों को डराकर धमकाकर रखना चाहते हैं, जिससे किसान उन्हें सस्ती दरों पर आलू देते हैं। लेकिन किसान साथियों, झुकना नहीं, जूता तैयार रखो, सालों के बजाओ। आपका आलू 1100 से ऊपर किसी भी रेट में बिके, बिक्री करना, लेकिन 1100 से नीचे बिक्री करना आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब तक आपकी जेब में 1000 रुपए प्रति कट्टा के बचत के नहीं आए, तो उससे पहले आप लोगों का आलू बिक्री करना बेकार है, या फिर आलू करना ही बेकार है। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि आप लोग अगर अपने आलू के प्रति यूं कहो 1200 रुपए प्रति कट्टा से नीचे नहीं देंगे, साले किसी की मजाल है व्यापारी या कोल्ड मालिक की जो तुम्हारे आलू को बेच जाए। और जो भी कृत्य ये कर रहा है कि हमने लोन दिया है, पैसा सुरक्षित कर लें, किसान साथियों, उपभोक्ता फोरम है, साले के कोल्ड मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कराओ, मुकदमा दर्ज कराओ। कैसे नहीं देगा? हमने साले शासनी के कोल्ड स्टोरेज से मुकदमा दर्ज करवाया था, देख लीजिए आज उसे 40 लाख देने पड़े हैं, जबकि आलू था 10 लाख का। तो ये सारी स्थितियां होती हैं, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद।